फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे क्रेजी ट्रीज में। दोस्तों, आज जो लेके आए हैं ये प्लेटफॉर्म का बिहार पुलिस टेस्ट सीरीज 5 है। इससे पहले हमने 1 से 4 तक कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखें तो चैनल में जाकर जरूर देखें। तो चलिए बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसी कमी के कारण होती है? वसा के कारण, विटामिन के कारण, प्रोटीन के कारण, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब इससे कम, वायुमंडलीय दाब के अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय दाब के बराबर। अगला क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? महाजन, ऋणी, बचत खाता अकाउंट रखने वाले, राजकीय पेंशनर। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, आग्नेय में, तिल्ली में, उदर में। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? बुध, शुक्र, मंगल, शनि। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मंगल। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश का है। चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस वन हु ट्रेवल्स बाय फुट। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें कौन सा स्पेलिंग सही है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सफिक्स। सफिक्स का मतलब ये होता है कि जो वर्ड के लास्ट में आकर उसका कोई भी वर्ड हो उसका लास्ट में इंक्लूड होकर, मतलब जोड़ने के बाद उसका मीनिंग क्या होता है, चेंज हो जाता है, उससे सफिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डोंट ड्राइव रेसली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम कैरी द डे। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वन अ विक्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही विल अनलॉक द डोर व्हेन डैश हेयर। तो गेट का कौन सा फॉर्म यूज होगा? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, इज गेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है? ऑप्शन है सकल घरेलू उत्पाद, सकल राजस्व आय, कुल समान आय राजस्व, कुल आय। इसका आंसर है आपका सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपका मजदूरों में वृद्धि, मुद्रा आपूर्ति में कमी, करों में कमी, इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति में कमी। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक औद्योगिक नीति कब लागू किया गया? प्राथमिक औद्योगिक नीति कब लागू किया गया? ये जो लागू किया गया था अप्रैल 1948 में। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1948 में। अगला क्वेश्चन, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वी.एस. नॉयपॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पी बोली कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। इसका आंसर है आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती पुरस्कार
इनमें से किसको सबसे पहले मिला? महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र, अक्षय, राजकुमार वर्मा। इसका आंसर है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग संबंधी अनुप्रयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है? विद्वान विदुषी, भगवान भागवती, सम्राट सम्राज्ञी, कर्ता कर्मी। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। सूर्योदय, आशीर्वाद, परमार्थ, महर्षि। यहाँ पे कहा है अशुद्ध शब्द का चयन करें, जो इनमें से कौन सा गलत लिखा गया है? तो ये जो है गलत लिखा गया है। ये लिखा जाएगा आपको इस प्रकार, परमार्थ। ठीक है, सॉरी, फिर से इसको कर लेते हैं। ये जो लिखा जाएगा आपको, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है। आंखें चार होना, कठिनाइयों में पड़ना, एक दूसरे को देखना, क्रोध करना, नींद आना। इसका आंसर है आपका एक दूसरे को देखना, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक हैं। जूल, गैलीलियो, फ़ारेनहाइट, जेम्स वाट। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गैलीलियो। विरम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़े में बांट जाता है। फाटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल होगा। इसका आंसर है आपका क्या होगा? वो शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बल बहु का मान यदि दोगुना कर दिया जाए तो बल आधुर्ण का मान अपरिवर्तित रहेगा, दोगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा। इसका आंसर है आपका वो दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में कौन से बल का औस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? नाभिक के बल, विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल बल, गुरुत्वाकर्षण बल। इसका आंसर है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्रोत की आवृत्ति 10 क्यूब हर्ट्ज है, उसके आवर्तकाल का मान क्या होगा? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि गैस में उत्पन्न हो सकती हैं केवल अनुप्रस्थ तरंगे, केवल अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य दोनों। सभी कथन गलत हैं। इसका आंसर है आपका केवल अनुदैर्ध्य तरंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के सामने बनता है, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है, अनंत पर बनता है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा और क्या होगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दर्पण के लिए यू, भी और एफ में संबंध है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एफ इक्वल यू इंटू वी बाई यू प्लस भी। आवर्धन की इकाई है, इसका आंसर है आपका इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष के कारण क्या बनता है? दीर्घ दृष्टि दोष के कारण रेटिना के बाद बनता है, रेटिना के पहले बनता है, रेटिना पर बनता है, कहीं नहीं बनता है। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, रेटिना के बाद बनता है। अगला क्वेश्चन है, दो रेखाओं के समीकरण इतना दिया गया है तो इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं मैथ को स्किप करता हूँ और जीके जीएस की तरफ चलता हूँ। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो जीके जीएस स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 40, सॉरी वो भी मैथ का है। क्वेश्चन नंबर 41, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कब? 1938 में। ऑप्शन है आपका अबुल कलाम आज़ाद, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद,
सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? 5 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1922। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 5 फरवरी 1922 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं? देशबंधु, चंद्रशेखर, चित्तरंजन दास, ए.ओ. होम, एनी बेसेंट। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, सर मार्टिमर वाइलर, एम.आर. राव, सर जॉन मार्शल। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था? अश्वघोष, हेमचंद्र, धर्मकीर्ति, दिव्यकर मित्र। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद्र। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ 1974 में, 1975 में, माफ कीजिएगा, 1774 में, 1775 में, 1776 में, 1781 में। इसका आंसर है आपका, ये जो हुआ था आपका 1775 में, याद रखिएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1775 में हुआ था। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणामस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? सोवियत संघ, अमेरिका, पोलैंड, इटली। इसका आंसर है आपका पोलैंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? मॉस्को सम्मेलन का, तेहरान सम्मेलन का, पेरिस सम्मेलन का, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। इसका आंसर है आपका सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? अफ्रीका, भारत, अरब, चीन। तो इसका आंसर है आपका अफ्रीका। क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा कि भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरी? इनमें से अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं? भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं, इसको आप मिला लीजिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चाय, रबर, तंबाकू और जूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल या हवा में सबसे प्रचुर घटक है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है? भील, गोंड, संथाल, थारू। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, भील। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? जामनगर, मथुरा, विशाखापत्तनम, मुंबई। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जामनगर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समतप मंडल, बाह्य मंडल। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, समतप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरण का अवशोषण कर लेती है? ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओजोन। दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी से होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? NH4, NH19, NH10, NH6। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, NH19। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक। इसका जो आंसर है वो है सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनजाति आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर
उपाय क्या है? ये मिला लीजिएगा, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर है सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहुति की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राज्यसभा के सभापति द्वारा। इसका आंसर है आपका राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल 108 के तहत पूरा आता है। ठीक है, आर्टिकल 108 के तहत। ठीक है, लोकसभा की चर्चा किस आर्टिकल में है और राज्यसभा की चर्चा किस आर्टिकल में, आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं? 2, 3, 4, 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो यह 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन 1992 के पारित किए जाने का कारण था? पंचायती राज को बल प्रदान करना, ग्रामीण संस्थाओं को बल प्रदान करना, शहरी संस्थाओं को बल प्रदान करना, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है पंचायती राज को बल प्रदान करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशेष दिन यानी लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 15, 20, 25, इनमें कोई सीमा नहीं। तो इसका आंसर है, इसको सीमा निर्धारित किया गया, ऑप्शन नंबर बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? प्रेस और समाचार पत्र, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रेस और समाचार पत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें लोग सिविल सेवकों को चुनते हैं, लोग अपने प्रतिनिधियों को सीधा निर्वाचन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोग अपने प्रतिनिधि का सीधा निर्वाचन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है? कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु सन्निहित कौन सी हैं जो परमाणुओं से बनी हैं जिनमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं? 52, 35, 18, 17। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 35। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम बाइक्लोराइट। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? कैल्शियम तथा सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट, कैल्शियम तथा सोडियम के कार्बोनेट। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अणु है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 60 परमाणु, 60 परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम डैश है? एक्टिन, मायोसिन, ग्लोबिन, कैरोटीन। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस कैरोटीन के कारण ही नाखून जो काटते हैं तो उसमें दर्द नहीं होता है। ठीक है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? सुनील अरोड़ा, राजीव कुमार, ओम प्रकाश, नवीन चावला। इसका आंसर है आपका राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर बी। विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपचयन में, लिंग ग्रंथियों की समन्वय क्रिया में, उपकला यानी एपिथेलियमी ऊतकों
के स्वास्थ्य के लिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रीनल ग्रंथि। ठीक है, एड्रीनल। बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई? 2023, 2024, 2025, 2030। क्वेश्चन है, सही से पढ़िएगा। बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई? क्वेश्चन को समझ के पढ़िएगा ताकि आप लोग का मतलब आंसर देने में कोई गलती नहीं हो। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2025। क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी थोड़ा सा मिस्टेक कारण कभी नहीं कभी हाँ लिख देता है, उसका बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, कहीं सत्य कहीं वो असत्य ले जाता है, जिसके कारण स्टूडेंट रंग देता है, उसके बाद उसको गलती का ये सजा भुगतना पड़ता है बाद में जब रिजल्ट रहता है तब। तो इस चीज़ का आप लोग गलती नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रकलन किया जाता है योजना आयोग द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्था द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा सॉरी। इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जनसमूह है, यह कथन किसका है? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए,